नमस्ते। 30 नवंबर 2020 सोमवार, कार्तिक स्नान की उस दिन समाप्ति है। गुरु नानक जी की जयंती है, तुलसी विवाह की समाप्ति है और इस दिन को हम त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। सभी भक्तगणों को मैं पंडित डॉक्टर प्रसाद शास्त्री कुलकर्णी, महाराष्ट्र के नासिक जिले में येवला स्थित जो एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र है, वहाँ से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज हम चंद्र ग्रहण जो 30 नवंबर 2020 को होने वाला है, इस बारे में जानकारी स्वीकार करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस जानकारी से लाभ होगा। सर्वप्रथम भगवान चंद्र की आराधना करते हैं। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। जो दधि, शंख तथा हिम के समान आभा वाले क्षीर समुद्र से प्रादुर्भूत भगवान शंकर जी के शिरोभूषण तथा अमृत स्वरूप है, उन चंद्रमा को हम वंदन करते हैं। चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 को होने वाला है। ये 2020 का आंग्ल वर्ष का आखिरी ग्रहण है। ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान के नजरिए से ग्रहण को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिक नजरिए से ग्रहण का एक खगोलीय घटना है, जबकि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब भी ग्रहण लगता है तब इसका मानव के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साल 2020 का ये आखिरी ग्रहण 30 नवंबर को है। यह चंद्र ग्रहण होगा और यह एक उपछाया ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। ज्योति गणना के अनुसार यह उपछाया चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में लगेगा। वृषभ राशि में चंद्र ग्रहण लगने के कारण इसका प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। पूर्ण और आंशिक ग्रहण के अलावा एक उपछाया ग्रहण भी होता है। उपछाया चंद्र ग्रहण ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया न पड़कर उसकी उपछाया मात्र पड़ती है। इसमें चंद्रमा पर एक धुंधली सी छाया नजर आती है। इस घटना में भगवती पृथ्वी देवी की उपछाया में प्रवेश करने से भगवान चंद्रमा की छवि धूमिल दिखाई देती है। कोई भी चंद्र ग्रहण जब भी आरंभ होता है तो ग्रहण से पहले भगवान चंद्रमा देवी भगवती पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करते हैं, जिससे उनकी छवि कुछ मंद पड़ जाती है तथा भगवान चंद्रमा का प्रभाव मलिन पड़ जाता है, जिसे उपछाया कहते हैं। इस दिन भगवान चंद्रमा भगवती देवी पृथ्वी जी की वास्तविक कक्षा में प्रवेश नहीं करेंगे, अतः इसे ग्रहण नहीं कहा जाएगा। 30 नवंबर 2020 को लगने वाले उपछाया चंद्र ग्रहण में किसी भी तरह का सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसे में ग्रहण से संबंधित किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय जातकों पर इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है, चित्ते प्रसन्ने भुवने प्रसन्नम चित्ते विषण्णे भुवने विषण्णम अतोभिलाषो यदि ते सुखे स्यात् चित्त प्रसादे प्रथमम यतस्व। अपने मन को काबू करना बहुत जरूरी है। ग्रहण पर चंद्रमा पीड़ित होते हैं, इसीलिए इस समय पर अशुभ फल प्रदान करते हैं। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण वृषभ राशि में लगेगा, जिस वजह से इस राशि के जातकों पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस राशि पर पड़ेगा। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को सावधान रहने की जरूरत है। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृग। और कौन कौन से लोगों के होते हैं जिनका जन्म नाम ई, उ, ए, ओ,
व, वा, वी, वू, वे और वो, इस नाम के जो जातक होते हैं उनको थोड़ा सावध रहने की ज़रूरत है, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। आप चंद्र ग्रहण के समय गंगा माता की सेवा करें, उस पर स्नान करें, जिससे आपके सभी पापों को नष्ट होने में मदद होगी। गौ माता की सेवा करें, विद्वान ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें दान प्रदान करें। जो गरीब है उनकी आप सेवा करें, उनको आर्थिक सहयोग दें। जो छात्र है उनको आप शैक्षणिक मदद करें। उपछाया ग्रहण, इसके बारे में हम अधिक से जानकारी प्रदान करेंगे, वो आप कृपया श्रवण कीजिए। 30 नवंबर 2020 को दोपहर 1:04 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा। इसका परम ग्रास 30 नवंबर 2020 को दोपहर 3:13 पर होगा। उपछाया से अंतिम स्पर्श 30 नवंबर 2020 की शाम 5:22 पर होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, दोपहर 1:04 पर एक छाया से पहला स्पर्श, दोपहर 3:13 पर परमग्रास चंद्र ग्रहण और शाम 5:22 पर एक उपछाया में अंतिम स्पर्श होने की स्थिति होगी। चंद्र ग्रहण की समय सभी राशि वाले भगवान अपने अपने कुल देवता, इनका नाम जरूर जप करें। इस दौरान मंत्र जाप से आप पर पड़ने वाले प्रभाव कम हो सकते हैं। इस दौरान आप बाहर न निकलें। गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों के लिए विशेष ख्याल रखना होगा। ग्रहण से पूर्व सभी भोजन में तुलसी पत्ता जरूर डाल दें या पहले भोजन समाप्त कर लें। ग्रहण के बाद स्नान करने की इसकी ग्रहण से पूर्व सभी भोजन में तुलसी पत्ते का उपयोग करें। ग्रहण से बाद स्नान करने की कोई शुभ कार्य या भोजन आप करें। ग्रहण के बाद वृषभ राशि के जातक घर में अनुष्ठान हवन जरूर करें। भारत में, उत्तर भारत में ये दिखाई देगा। अमेरिका, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। इस चंद्र ग्रहण का असर भारत के अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि पश्चिम दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी या पूर्व दिशा में इसका असर नहीं होगा। यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों, एशिया के कुछ देशों, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक में ये जरूर देखा जाएगा। भारत के कुछ हिस्सों में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा, जैसे कि देश के पूर्वी हिस्से के लोग कुछ देर के लिए इसे देख सकेंगे। ग्रहण लखनऊ, पटना और रांची जैसे शहरों में आसमान साफ होने पर दिखेगा, जबकि दिल्ली, मुंबई सहित देश के दक्षिण हिस्से के लोग इस ग्रहण को, भगवान चंद्र ग्रहण को नहीं देख सकेंगे। सूर्य की परिक्रमा के दौरान भगवती देवी पृथ्वी, भगवान चंद्र और भगवान सूर्य के बीच में इस तरह आ जाती है कि भगवान चंद्र भगवती माता पृथ्वी देवी की छाया से छिप जाते हैं, तब चंद्र ग्रहण होता। लेकिन यह तभी संभव है जब भगवान सूर्य, भगवती देवी पृथ्वी माता और भगवान चंद्र अपनी कक्षा में एक दूसरे के बिल्कुल सीधे में हो। पूर्णिमा के दिन जब भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा के बीच भगवती देवी पृथ्वी आ जाती है, तो उसकी छाया भगवान चंद्रमा पर पड़ती है। इससे भगवान चंद्रमा के छाया वाला भाग जो होता है तो अंधकार में रहता है। जब हम इस स्थिति में धरती से भगवान चंद्रमा को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई देता है। इसी वजह से भगवान चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जब पृथ्वी भगवान सूर्य की किरणों को पूरी तरह से रोक लेती है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन जब भगवान चंद्रमा का सिर्फ एक भाग छिपता है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो हम आशा करते हैं आप ये कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन का, यानी पूर्णिमा के दिन का चंद्र ग्रहण जो है,
इसका आनंद लें। जो वैज्ञानिक हैं वे भी इस बारे में संशोधन कार्य करें। जो छात्र हैं उनसे मैं प्रार्थना करूँगा वे इस बारे में जानकारी स्वीकार करें। और माताओं को मैं प्रार्थना करूँगा आप अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का आस्वाद लें। जो कुछ अंधश्रद्धा है वो मिटाने का प्रयास करें। अपने अध्यात्म और वैदिक सनातन संस्कृति के लिए चंद्र ग्रहण या कोई भी ग्रहण हो उसकी जानकारी स्वीकार करना ये अच्छी बात है। हम भगवान चंद्रमा से प्रार्थना करते हैं आप सभी का, विश्व के सभी लोगों का कल्याण हो। कोरोना जैसी महामारी से सभी की मुक्तता हो, सबको अच्छा आरोग्य प्रदान हो, सब अच्छे रहे, किसी के दिल में दुख न हो। इसी आशा के और प्रार्थना के साथ आने वाले नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं मैं प्रदान करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी क्षेम कुशल मंगलमय हो। नमस्कार।